सिस्टम इस तरह के पॉलिटिशियन के बेटा ही पॉलिटिशियन बनेगा या आपके एक्टर्स पास का बेटा ही वो एक्टर्स बनता है। आपके पास पैसा है तो आप सियासत में जा सकते हो, अपनी सीट खरीद सकते हो। हमारे यहाँ तो सीटें खरीदी जाती हैं और टिकट खरीदा जाता है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हम देखेंगे पहले वीडियो, उसके बाद करेंगे बातें। दोस्तों वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इंटरव्यू, आई नेवर गेट एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं आता, इट सरप्राइज पीपल। तो दोस्तों अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था। तो ये क्लिप है 6 मिनट का। पूरा इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा है, मैंने वो देखा हुआ भी है। तो मैंने कहा इन्हें थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी नेचर के बारे में थोड़ा सा पता चले, फिर ये अपनी राय दें और मेरी भी पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। 6 साल पुराना इंटरव्यू है। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूं दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन जरूर मैं खुलकर के बातें बताना पसंद करूंगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारी फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजीनिक की है कि कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन हम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है
उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है, ओके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारियाँ मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा क्लिप, पूरा इंटरव्यू सुनेंगी तो फिर आपको और ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन ये कि इस क्लिप से आपको क्या आइडिया हुआ? आइडिया मतलब ये हुआ कि यार वो बहुत सिंपल से सादे से इंसान है, हमारी तरह वो, उनकी सोच है, और वो मतलब दूसरों का भी एहसास करते हैं, जैसे कि हमने सारी वीडियो में देखा। और वो आम खाने वाला स्टाइल उनका, वो बिल्कुल हमारी तरह की, जैसे हम एक होते हैं ना यार, इतना बड़ा इंसान है, मतलब पूरे दुनिया को चला रहे हैं पूरे उधर की, तो वो एक बंदा आता होगा उनको काट के देता होगा, तो ये वो ऐसे, बट वो आम खाते हैं। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो पेड़ से तोड़ के जैसे हम लोग खाते, तो ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं कि बंदे का पता चलता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। मतलब बहुत एहसास करने वाले हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब बहुत प्यारा उनका दिल है। आपको आइडिया है, आपको पता है कि किसी ज़माने में ये अपनी जवानी के दौर में स्टेशन पे चाय बेचते थे? इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो वज़ीर आज़म है जो चाय वाला है। ये चाय बेचते थे, बिल्कुल गरीब ख़ानदान से निकल के, अपना घर बार छोड़ के घर से निकल पड़े थे ये। और ये सन्यासी, जैसे हमारे यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग नहीं बन जाता, घर बार छोड़ के मज़ारों पे जाके बैठ जाता है, पहाड़ों पे जाके बैठ जाता है, तो सन्यासी बनने का भी इनका इरादा था। अक्षय कुमार ने इनसे पूछा, और मैंने सुना आपको सोल्जर बनने का भी इरादा था। तो ये वो शख्स थे जिन्होंने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, ऐसे ही निकल पड़े। स्टेशनों पर चाय भी बेची इन्होंने, बिल्कुल गरीब परिवार से। वो कहते हैं ना कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है हमारे माशरे में कि एक आम शख्स आए और इतना बड़ा ओहदे तक, वज़ीर आज़म तक बन जाए। हमारे यहाँ ये मुमकिन ही नहीं लगता। इसलिए मुमकिन नहीं लगता कि एक सिस्टम ही हमारा नहीं है। हमारा सिस्टम इस तरह का कि पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बनेगा, या एक्टर्स का बेटा ही वो एक्टर्स बनता है। आपके पास पैसा है तो आप सियासत में जा सकते हो, अपनी सीट खरीद सकते हो। हमारे यहाँ तो सीटें खरीदी जाती हैं, टिकट खरीदा जाता है, सॉरी, टिकट आप पैसे देते हो, आपको पार्टी टिकट देती है अपना,
पीपल्स पार्टी, MKM जो भी है, वो टिकट देती है, फिर आप उसकी पार्टी के नीचे से लड़ते हो। तो एक आम शख्स वज़ीर आज़म तक बन गया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, इनकी लगन। और आज अच्छा, फिर जब इन्होंने करके दिखाया तो आवाम ने भी अपनी मोहब्बत जाहिर सी बात है, फिर मोहब्बत अब उन्होंने भी फिर दिखाई। आज ये देखें पूरे मुल्क को चला रहे हैं और 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ इनकी ईमानदारी, और पाकिस्तान में भी लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। हमारा दुश्मन है, फ़र्ज़ करते हैं, हाँ। फ़र्ज़ करते हैं। अव्वल तो वो कहना भी नहीं चाहिए कि यार वो तो हर किसी का ही भला चाहते हैं कि सब लोग तरक्की बिल्कुल। करें, पूरी दुनिया अच्छा, हिंदू धर्म में पूरी दुनिया को परिवार कहा जा रहा है, यानी पूरी दुनिया हमारा घर है। हमारा है। तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा फ़र्ज़ करते दुश्मन भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ तो लॉयल है खुदा के लिए यार। बिल्कुल। अपनी आवाम का तो भला कर रहा है, अपने मुल्क को तो आगे ले जा रहा है। वाकई यार, तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। बिल्कुल। तो और ऐसे ही इंशाल्लाह ताला वो और तरक्कियाँ करेगा, हमारी दुआ है। हम लोग भी तरक्कियाँ करें, आप लोग भी दुआ किया करें। तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और के साथ अपनी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।